हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने वाला है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अपनी चॉइस फिल कर ली है, लॉक करने से पहले एक बार उसको अच्छे से देख ले। मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्या किया, उसको आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद उसने जब चॉइस फिल करना चालू किया, तो थर्ड नंबर पर आईआईटी की जगह ट्रिपल आईटी भर दिया। अब आप सोचिए, जो बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हुआ था, उसने गलती से थर्ड नंबर पर ट्रिपल आईटी भर दिया और उसको पहले ही राउंड में वो ट्रिपल आईटी मिल गया। अब चूंकि अगर आपको पता है कि हम फ्लोट भी करते हैं, तो उसने जो ऊपर के 2 कॉलेज भरे थे वो ऐसे थे जो उसकी रैंक पर मिल ही नहीं सकते थे। यानी मजबूरी में जिस बच्चे को आईआईटी मिला था, उस बच्चे को मजबूरी में ट्रिपल आईटी में जाना पड़ा। तो इसलिए आप क्या करें, जब भी आप चॉइस फिल कर चुके हो या चॉइस फिल कर रहे हो, आप आराम से 1-2 लोगों को दिखाइए। पेरेंट्स को चेक करा लीजिए, है ना, अपने फ्रेंड को चेक करा लीजिए, घर में कोई सिस्टर है उसको चेक करा लीजिए, तो अच्छे से चेक करिए कोई हमने ऐसी मिस्टेक तो नहीं की है कि हमने कोई ट्रिपल आईआईटी की जगह ट्रिपल आईटी तो नहीं भर दिया है। ठीक है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम कोई भी ऐसा कॉलेज या ऐसी ब्रांच नहीं भरें जहां हमें जाना नहीं है या जो हमें लेनी नहीं है। बहुत क्लियर रखते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो सारी भर दो। भैया सारी नहीं भरनी है। ऐसी कोई ब्रांच या ऐसा कोई कॉलेज नहीं भरें जिसमें आपको जाना नहीं है। ध्यान रखें, मान लो अगर आपको लगता है कि मैं त्रिपुरा के कॉलेज में नहीं जाना चाहता, या मेघालय कॉलेज में नहीं जाना चाहता, या मैं रायपुर नहीं जाना चाहता, या मैं पटना नहीं जाना चाहता, या कोई ऐसा कॉलेज या ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां आप नहीं जाना चाहते, या कोई पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं केमिकल में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुआ, मेटलर्जी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको लगता है मुझे लेनी ही नहीं है ब्रांचेस, मजबूरी हो तो भी मुझे ब्रांचेस नहीं लेनी है, अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी है, तो आप फिल करते समय ऐसे कॉलेज को, ऐसी ब्रांच को ना भरें। दूसरी बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरते समय आप टॉप ब्रांचेस से भरना चालू करिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मेरी 10,000 रैंक है आईआईटी में, तो क्या मैं बॉम्बे सीएस से स्टार्ट कर सकता हूँ भरना? बिल्कुल, आप बॉम्बे सीएस से भरिए, क्या दिक्कत है? बॉम्बे की सी भरिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आईआईटी दिल्ली की सीएस भरिए, हमें पता है कि वो नहीं मिलने वाली है, पर भरने में क्या जा रहा है, अनलिमिटेड चॉइसेस है भैया, भरो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? तो आप आराम से चॉइसेस भरिए। ठीक है। बस चॉइस को भरने के बाद अच्छे से चेक करिए, 2-3 बार चेक करिए, ताकि कोई भी ऐसी मिस्टेक, क्योंकि ये हमारे करियर का सवाल है। ध्यान रखिए, जब आप फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं, जब आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे, तो जो आपने कॉलेज आपको मिला है उससे ऊपर वाले कॉलेज ही आपको मिल पाएंगे, उससे नीचे वाले कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपने गलती से भी कोई ऐसा कॉलेज ऊपर भर दिया है जो आपको नहीं चाहिए और वो फ्लोट करने पे मिल गया, तो बहुत तकलीफ आपको हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, हम सारे बच्चे अच्छे से अपने जो हमने भरा है उसको चेक करेंगे। कल 5 बजे तक आपको लॉक करना है, तो कोशिश करिए पहले ही लॉक कर दीजिए। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो जो आपने भरा हुआ है वो उसको अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए जो आपको फिल करने पड़ेंगे, और कुछ चीजें जैसे आपको फीस वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, इन सब चीजों की तैयारी पहले से करके रखिएगा। रिजल्ट आते ही सबसे पहले चेक करिएगा कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं, कितनी फीस जमा कराई है, वो मांगा है, वो ध्यान रखिएगा। उसमें बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। होपफुली मुझे लगता है कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो आप इसे जरूर यूज करिए, इसे अपनाइए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। थैंक यू।